नमस्कार. मना मानसी दुःख आणू नको रे, मना सर्वथा शोक चिंता नको रे. विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी, विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावी. 12वां श्लोक, मनाचे श्लोक. समर्थ रामदास अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं. वे कह रहे हैं, हे मन, अपने मन में तू दुख मत ला. अपने मन में शोक और चिंता छोड़ दे. विवेक से देह बुद्धि को त्याग दे और विधेयी होके मुक्ति का जीवन तू जिया कर. सिंपल. अभी देखिए, वो मन को बता रहे हैं कि तू दुख क्यों करता है. अपना कर्म पूरा प्रयास करके, दिल झोंक के, जी जान से सारे कर्म करने के, उसके बाद में जो होगा वो होगा. अपने हाथ में तो फल नहीं है. मना सर्वथा शोक चिंता न करे. शोक और चिंता क्यों करता है? चिंता के साथ ही चिंता जाती है. किसने बताई? देह बुद्धि के ऊपर वो होता होगा. चिंता वही करता है कि जिसको लगता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है. अपने हाथ में कुछ भी तो नहीं है. प्रयास केवल अपने हाथ में, उसका फल अपने हाथ में नहीं है. विवेक के देह बुद्धि सोडू नहीं द्यावी. विवेक करके देह बुद्धि छोड़ देने की, क्योंकि देह बुद्धि पर रहे तो षड विकार और सारी बुरी चीजें अपने को अप्लाई हो जाती है. देह बुद्धि कितनी आवश्यक है, एक बार स्वामी जी को पूछा गया. तो स्वामी जी कह रहे थे, मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ, कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ के 3:30 से 5 बजे तक 1.5 घंटा ध्यान को बैठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जप ध्यान करूंगा, जप करूंगा, जो भी है. ठीक है, अपने सदगुरु ने जो साधना बताई है. उसके बाद में स्नान वान करके, किसी ने, एक बम्बई के एक आदमी ने पूछा था, वे कह रहे थे कि उनको सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है और रात को 8 बजे वो घर पहुंचते हैं. लोकल ट्रेन से जाके जॉब को घर में आते हैं. उनको बता रहे थे कि फिर 5 बजे उठूंगा, 3:30 बजे से 5 बजे तक मैं ध्यान करूंगा. 5 बजे स्नान वगैरह करके मैं 6 बजे से जैसे लोकल लेके फिर 1.5-2 घंटे में पहुंचूंगा ऑफिस में, और फिर 8 बजे से 4 बजे काम करके फिर से 2-3 घंटे का प्रवास करके लोकल का, फिर घर आऊँगा 7-8 बजे. देखिए, ऐसा अगर उनको जीना है तो ये आवश्यक है कि कब साधना कैसे करनी चाहिए. प्रयास अपने हाथ में. तो ये सुबह उठने का जो है, अपने कॉन्शियस से जोड़ देने का और फिर उठने का. फिर आप देखिए, उन्होंने जब पूछा, वो तब 40-45 साल के होंगे. तो क्या होता है कि जैसे स्वामी जी ने ऐसा एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर बच्चा पहली में है तो 5 मिनट तक ध्यान को बैठेगा, मेडिटेशन को बैठेगा, नाम स्मरण करेगा. 5 मिनट कितने हो गए उनके लिए? कितने छोटे से रहते, इधर उधर भागते रहते वो. फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वें में आके वो 10 मिनट तक ध्यान करेगा, नाम करेगा, जैसे राम रक्षा बोलेगा, हनुमान स्तोत्र वगैरह, वो जो भी उनके घर में जो उनकी परंपरागत साधना रहती वो करेगा. परंपरागत साधना रहती है ना, जैसे हमारे घर में जैसे पूजा है या कुछ नाम स्मरण, राम रक्षा है, गणपति स्तोत्र है, हनुमान स्तोत्र है, जो भी हम लोग करते. फिर क्या कोई स्नान संध्या करता है. ठीक है, वैसे. और जैसे 10वीं तक आ जाते हुए, 5वीं में, 6वीं में आधा घंटा, फिर 10वीं में 45 मिनट, फिर 12वीं में 1-1.5 घंटा तक ध्यान. बाद में जब जॉब करते तब 1-1.5 घंटा तक ध्यान, और बड़े होते थे 3 घंटे ध्यान. अच्छे से ध्यान हुआ तो कम नींद भी सफिशिएंट है. कम यानी 5-6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट रहती है. आप देखिए, 8 घंटे जॉब करते हैं या स्कूल में जाते हैं, बाद में और 6 घंटा अगर सोते, फिर भी 14 घंटे हो गए. 1 घंटा ज़्यादा, 15 घंटे हो गए.
बाकी के 9 घंटे बचते हैं ना, तो फैमिली के साथ रहने का, ध्यान धारणा करने की, जो भी सारा करने का, ये सारी चीज़ें जो आवश्यक है, जिसके कारण हमारी साधना, हम साधना के मार्ग पे रहें, हम देह बुद्धि पे ना रहे और विधेय पड़े, हम लोग ये मुक्ति का आस्वाद ले सके। आवश्यक वो चीजें करने की, कितनी देह बुद्धि रखने की, इसके बारे में बता रहे थे। बाद में क्या होता है कि शोक तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई गुजर गया तो हमको तो थोड़ा होने वाला, वो नहीं कर रहे। शोक है नहीं कि अरे ये हो गया, बार बार है नहीं कि फेल हो गया, हो गया ना फेल, अभी प्रयास कीजिए। आप देखिए, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेस रहते, वहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ एग्जाम देनी पड़ती है, तो उनको कुछ क्या होता है कि साल भर में अगर 100 एग्जाम दे, उसमें से वो बिल्कुल तलवार वाले ही वो सवाल जवाब रहते कि या तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे तो 10 में से 0 मिलेंगे। वहाँ पे चलता ही नहीं प्रोफेशनल कोर्सेस में। जैसे इंजीनियरिंग में हमारी अगर हर रोज एग्जाम हो गई, चलता ही नहीं, या तो आपको 100 में से 100 मिलेंगे या तो 0 मार्क। तो पता चलता है कि कभी फेल होने वाले, कभी पास होने वाले, कभी एकदम 100% मार्क मिलेंगे, 100% या तो 0 मार्क मिलेंगे। तो बाद में पता चलता कि अरे ये तो हर रोज का है, इसके लिए शोक और चिंता क्यों करने की। अपना पूरा प्रयास करने का, दिल पूरी जी जान लगा के प्रयास करने का, उसके बाद में भगवान के हाथ में है वो फल, इवन पास करना भी। ठीक है, वैसे ही जो मिलिट्री में रहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उनको पता रहता है कि ये तो ऐसा होने वाला है कभी ना कभी, कि कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे। सारे के सारे सवालों के जवाब आ गए, ऐसा होता ही नहीं। कहीं ना कहीं हर रोज हम लोग फेल होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हर रोज पास होते हैं। ये पास और फेल तो होने वाला है, उसकी चिंता क्या करने की। ठीक है, बाद में क्या है कि और एक चीज़ है, मैंने ये कल परसों बताया था कि मैंने ये प्रूव करके बताया कि हमारे बिना और हम रहते हुए भी ये दुनिया चल सकती है, और दुनिया नहीं कभी रुक नहीं सकती। हम रहे चाहे ना रहे, ये दुनिया चलते रहेगी। तो अपने बच्चों की क्या फिक्र है, उनको देखने वाला भगवान है, उनका पूरी जिंदगी का देखभाल करने वाला भगवान है। अगर हम लोग अगर चिंता करते हैं अगली पीढ़ी की, तो ये यहाँ पे बताया गया है। विवेक है देह बुद्धि छोड़ देना, कि विवेक से ये देह बुद्धि छोड़ देने की, देह से संबंधित सारे के सारे विचार कि फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। अरे हो गया ना, वो प्लान करने का, अच्छा प्लान करने का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। अगर एक प्रोजेक्ट बनाया कि भारत में राम राज्य लाना है, पूरी दुनिया में राम राज्य लाने का है, शाश्वत विकास लक्ष्य, तो उसके ऊपर काम करो ना। भी वो पहले प्लान हो चुका है कि नहीं। हमारे यहाँ पे सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात् हजारों लाखों सालों से है। अभी तक राम राज्य क्यों नहीं आया? राम राज्य तो सतत रहना चाहिए। फिर कलयुग आया, कृतयुग आया, द्वापर युग आया, ठीक है, त्रेता युग आया। ये जो है ये तो बहाने हो गए। स्वामी जी इतना भी कहते हैं कि एक बार क्या होगा, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि देह बुद्धि, आप देह बुद्धि छोड़ने को बताते हैं, फिर काम कैसे होगा? तो फिर उन्होंने उल्टा उनको जवाब पूछा कि क्या वो कुड़मुड़िया ज्योतिषी रास्ते पे बैठ के जो 5-5, 10-10 रुपए लेके अपना भविष्य बताते हैं, और बाद में पैसे 4-5 लोगों से कमा लेके वो उठा देते हैं, बाद में वहाँ पे आके कभी बैठते नहीं, दूसरी जगह जाके बैठते हैं। क्या वो यानी सत्कार्य करे कि बुरा कार्य करे? आप भी बताइए। ठीक है, फिर कई पूजा करने वाले, कई बिजनेस में, उनके बिजनेस में भी, वो कपड़ा बेचते थे, उनके बिजनेस में भी चोरी चपाटी करने वाले लोग थे, है कि नहीं? फिर मिलिट्री में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, वहाँ पे भी सारे के सारे अच्छे नहीं रहते। पॉलिटिक्स में भी, हर फील्ड में, धर्म में भी, हर फील्ड में अच्छे बुरे रहते हैं। तो उनके बारे में हमें सोचना नहीं है, वो तो चिंता में आ गया ना।
हमको चिंता नहीं करनी, उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के, सोल्यूशन बता के हम हमारे मार्ग पे चलना चाहिए। सोल्यूशन आप पता होगा तो पता देने का। दुनिया में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। हम जब रहते हैं, हम तहा हयात, हमें थोड़ी अच्छी चीज़ें होती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे करने का है और विधेयपणे हम लोग कैसे जीने का है, ये समर्थ रामदास कह रहे हैं। समर्थ रामदास का परमार्थ तो बिल्कुल रोकड़ा और रोक ठोक, मराठी में रोक टोक बोलते हैं, बिल्कुल तलवार लेके बात करते हैं। ये देख, तू दुख मत ला मन, तेरे को आनंद में रहने को मिल सकता है, विधेयता से आप रह सकते हैं। जैसे सीता माता हो गई, प्रभु रामचंद्र हो गए, श्री कृष्ण हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, और बड़े बड़े साधु संत, हमारे स्वामी जी, स्वामी स्वरूपानंद, सारे लोग ये विधेयता से रहते थे। आपको पता है स्वामी स्वरूपानंद को कई साल तक बीमारी थी, फिर भी वो विधेयता से रह सकते थे। हमारे सामने कई उदाहरण है। प्रत्येक माता का भी उदाहरण लीजिए, खुद को भूल के बच्चों का पालन पोषण करते हैं, विधेयपणे मुक्ति भोगी दे जाए। अब देखिए, ये हो सकता है विधेय तरीके से देह बुद्धि छोड़ के आत्मबुद्धि में हम हर क्षण, हर घड़ी, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर मन के विचार से 24/7 भगवान को समर्पित करके हम जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल रोक टोक तलवार लेके बता रहे हैं कि ऐसा कर मन, आपको मुक्ति विधेय पणे मुक्ति भोगी दे जाए। ये आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव कर सकता है। एकदम तोड़ ताड़ के, सब सारी चीजें तोड़ ताड़ के मन को बता रहे कि ये ऐसा हो सकता है। बिल्कुल इसको रोकड़ा साक्षात्कार कहते हैं। करने चिन्ह लगे आपको, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ऐसा करो और आपको विधेयपणे जिंदगी जी सकेंगे आप। मन को बता रहे, हर मन को, वैश्विक मन को, खुद को, सबको बता रहे। ये उनका अनुभव है, हम भी ये अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। हर कर्म, पढ़ाई रहो, खाना पकाना रहो, ऑफिस का काम रहो, दूसरों की सेवा रहो, खुद का मन अच्छी मशागत करके अच्छे मार्ग पर रहने का हर क्षण, हर घड़ी साक्षी भाव से कॉन्शियस जिंदगी जी के हम लोग कर सकते हैं। विधेयता से हम जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा रोक ठोक के समर्थ रामदास कह रहे। चलिए हम ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।